श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे मणि रामदास छावनी में ये बैठक होगी और ट्रस्ट के 3 खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राम मंदिर में दान को गिनने का इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक से पहले एक विशेष बैठक की जाएगी जिसमें एसआईटी रिपोर्ट और समितियों के गठन पर विचार किया जाएगा। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद आज दूसरी बार बैठक होने जा रही है। बैठक में शामिल होने के लिए कई सदस्य अयोध्या पहुंच गए हैं, जबकि बाकियों का पहुंचना जारी है। आज होने वाली बैठक को कई एजेंडे तय किए गए हैं, जिस पर मीटिंग में चर्चा के साथ ही फैसले भी लिए जा सकते हैं। 3 नए ट्रस्टियों का चयन किया जाएगा। नए महासचिव के नाम पर भी सर्वसम्मति बनेगी। मंदिर की व्यवस्था को लेकर भी कई निर्णय लिए जाएंगे। सीईओ पद के लिए कुछ नामों पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही रामलला की सेवा में नियुक्त अर्चकों के दैनिक कार्यों की भी समीक्षा होगी। और आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में मिशन 2027 में बीजेपी जुट गई। यूपी बीजेपी का बूथ स्तरीय सम्मेलन। 403 विधानसभा में बूथ सम्मेलन गोरखपुर में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से बीजेपी की तरफ से चल रही हैं। और मिशन 2027 को धार देने के लिए बीजेपी आज उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश बूथ अध्यक्षों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश की सभी 403 विधानसभा पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर विधानसभा में बूथ अध्यक्षों से संवाद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी अलग अलग जिलों में सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। इन सम्मेलनों में बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियान और चुनावी रणनीति पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। और श्रावस्ती से खबर आपको बताते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने महाराजा सुहेलदेव की विरासत का सम्मान होना चाहिए कहा, लेकिन पिछली सरकारों ने विदेशी आक्रांताओं सरार मसूद गाजी के नाम पर मेला शुरू करा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको गाजी मियां का मेला पसंद था, इसलिए जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। सीएम योगी ने आगे कहा कि जब हमारी सरकार आई तो हमने साफ किया कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर कोई मेला नहीं लगेगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्हें महाराज सुहेलदेव की परंपरा अच्छी नहीं लगती, इन्हें तो गाजी मियां का मेला लगवाना था और ये वही कार्य करते थे और इसीलिए इनकी दुर्गति भी हो गई। और उधर संभल का जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का विवाद सुलझाने के लिए आयोजित वार्ता फेल हो गई है। वहीं बातचीत असफल होने के बाद बताया जा रहा है हिंदू पक्ष के वादी ने मुस्लिम पक्ष से हरिहर मंदिर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की। संभल के विवादित जामा मस्जिद मामले को सुलझाने की कोशिश असफल हो गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोजित समझौता वार्ता बेनतीजा रहा है, जिसके बाद हिंदू पक्ष के प्रमुख वादी महंत ऋषिराज गिरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुस्लिम पक्ष से विवादित ढांचा हिंदू समाज को सौंपने और वहां नमाज तत्काल बंद कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित धार्मिक स्थलों के मामलों में आपसी मध्यस्थता से समाधान का सुझाव दिया था, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्षों को एक साथ बैठाकर बातचीत से समाधान की कोशिश की गई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रहा। और अगली खबर आपको यूपी के बदायूं से बता दें, जहां पर इनामी हत्यारे से एनकाउंटर हुआ। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हुआ। दोनों पैर में गोली लगने के बाद घायल हुआ बदमाश। एनकाउंटर में एक कांस्टेबल भी घायल है। सगी बहन और भांजे को मारी थी गोली और उसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया है। इससे जुड़ी एक और अहम खबर आपको बताते हैं, यूपी के गोंडा से जहां पर एनकाउंटर हुआ है, गोली लगने से गौ तस्कर घायल हुआ है। गौ तस्कर से तमंचा, कारतूस, बाइक जब्त की गई है और कार्रवाई हो रही है। तो यूपी के गोंडा में भी एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से गौ तस्कर घायल हुआ। गौ तस्कर के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक जब्त की गई है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी है। एक बार फिर बदायूं और गोंडा में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 अपराधी घायल हुए हैं।
बदायूं में डबल मर्डर को अंजाम देकर फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं गोंडा में पुलिस ने गौ तस्कर को घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन गौ तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया।